है क्योंकि इसी में सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स लोकेटेड है और इन्हीं लोकेशंस के बेसिस पे हम सॉफ्ट ऑर्गन्स को पाल्पेट भी कर सकते हैं। सो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन ये है। ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन कैसे बने ये हम पढ़ेंगे। सो ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले 4 प्लेन पढ़ने पड़ेंगे। ये है फर्स्ट प्लेन राइट लैटरल प्लेन, ये है दूसरा प्लेन ये लेफ्ट लैटरल प्लेन, ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और ये है ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। तो ये 4 लाइंस की वजह से ही 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन बनते हैं। सो हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ से पास होती है। तो सबसे पहले ये जो है ये है राइट लैटरल प्लेन, ये है लेफ्ट लैटरल प्लेन। सो ये लाइन कैसे बनाई हमने। सो ये क्लैविकल है, दो क्लैविकल के बीच में हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्लैविकल और ये लिया हमने ऊपर और नीचे हमने एक पॉइंट लिया मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट था जिसके ऊपर हमने लिया मिड इंग्वाइनल पॉइंट। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की मिड क्लैविकल पॉइंट से लेके मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक, तो वो हमको प्लेन मिला राइट लैटरल प्लेन। सिमिलरली हमने लेफ्ट साइड में भी किया, मिड क्लैविकुलर पॉइंट लिया और एक मिड इंग्वाइनल पॉइंट लिया और हमने लाइन ड्रॉ की। ये हो गया हमारा लेफ्ट लैटरल प्लेन। तो ये हमारे 2 प्लेन कवर हो गए। उसके बाद ये 2 प्लेन है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। सो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन लोअर पार्ट ऑफ L1 वर्टिब्रे से पास होता है। L1 वर्टिब्रे का जो लोअर पार्ट है वहां से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास होता है और L5 का 5th नंबर वर्टिब्रे का जो अपर पार्ट है वहां से ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन पास होता है। सो ये हो गए 4 प्लेन, राइट लैटरल प्लेन, लेफ्ट लैटरल प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल पास होता है मिड क्लैविकुलर पॉइंट से लेके मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पास होता है लोअर पार्ट ऑफ L1 से और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन पास होता है अपर पार्ट ऑफ L5 से। सो इससे हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन बन गए। इनका मीनिंग देखते हैं अभी हम। सो जो लैटरली प्रेजेंट ऊपर लैटरली प्रेजेंट जो सरफेसेस है, जो एरिया बने हैं उनको हम बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियम। नीचे इंफीरियर सरफेस पे लोअर बॉडी में जो लैटरली जो एरिया बने हैं उनको हम इलियक रीजन बोलते हैं। सेंटर में जो रीजन है नीवल के पास उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकस। मिडल में लैटरली जो एरिया प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लंबर। तो सुपीरियर लैटरली ऊपर और लैटरली जो रीजन है उनको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम। मिडल में जो लैटरली प्रेजेंट एरिया है उनको हम बोलते हैं लंबर और इंफीरियरली सबसे नीचे लोअर बॉडी पार्ट में जो लैटरली रीजन जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं हम इलियक रीजन। सेंटर में जो है वो है अम्बिलिकस। सो ऊपर राइट साइड में होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट साइड में मिडल ही होगा राइट लंबर और लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट लंबर। नीचे क्या रीजन होता है, इलियक रीजन होता है। तो राइट साइड में इलियक रीजन और लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक रीजन और सेंटर में होगा अम्बिलिकस। अम्बिलिकस रीजन में ही स्टमक प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर जो रीजन होगा वो होगा राइट एपिगैस्ट्रिक और स्टमक के नीचे जो होगा वो क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रिक। सो ये हो गए हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। अम्बिलिकस के ऊपर होगा एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकस के नीचे होगा हाइपोगैस्ट्रिक। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकस में तो स्टमक होता है, इसके ऊपर होगा एपिगैस्ट्रिक, नीचे होगा हाइपोगैस्ट्रिक। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। सो ये हो गए हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्हीं 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स या फिर सारे विसरल ऑर्गन्स और सारे ऑर्गन्स प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से हम उनके लोकेशन को पढ़ सकते हैं और उसी की वजह से हम आगे का डायग्नोसिस कर सकते हैं कि स्टमक जो है वो होता है एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्बिलिकस में। सो हम स्टमक को ये रीजन में पाल्पेट कर सकते हैं। सो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। ये सारे स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया।